एक समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव प्रकाशपुर। गांव सुंदर था लेकिन एक समस्या थी। हर रात वहां भयानक आंधियां आती थी, इतनी तेज कि पेड़ उखड़ जाते, छतें उड़ जाती और दिए एक ही पल में बुझ जाते। गांव के लोग कहते, यहाँ रोशनी टिकती ही नहीं है, जैसे अंधेरा हमसे दुश्मनी निभाता हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर में हर रात एक छोटा सा दीपक जलाया जाता। कई बार लोगों ने कहा, इतनी आंधी में दीपक जलाने का क्या फायदा, लेकिन फिर भी हर रात कोई न कोई दीपक जला जाता। उसी गांव में रहता था आरव, एक सीधा साधा मेहनती लड़का। उसका सपना था शिक्षक बनना, लेकिन जिंदगी ने उसके सामने आंधियां खड़ी कर दी। पिता का देहांत, माँ बीमार, पैसों की कमी, पढ़ाई बीच में ही छूटती हुई। लोग ताने मारते, सपनों से पेट नहीं भरता, गरीब का सपना भी गरीब ही रहता है। धीरे धीरे आरव के मन में एक आवाज आने लगी, छोड़ दे, हार मान ले। एक रात बहुत तेज आंधी चल रही थी। आरव उदास मन से भटकते हुए मंदिर पहुंचा। उसने देखा, आंधी के बीच भी दीपक जल रहा था। आरव को गुस्सा आया। उसने कहा, इतनी कोशिश क्यों, बुझ ही तो जाना है। उसी समय एक बूढ़े साधु ने कहा, दीपक बुझता नहीं बेटा, हम बुझ जाते हैं। आरव चौंक गया। आप कौन है? साधु मुस्कुराए, मैं वही हूँ जो हर आंधी में दीपक जलाता है। साधु ने कहा, क्या तुम्हें पता है ये दीपक क्यों नहीं बुझता? आरव चुप रहा। साधु बोले, क्योंकि यह आंधी से लड़ता नहीं, यह अपने भीतर की लौ को संभाल कर रखता है। फिर साधु ने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी कभी सपनों से भरा एक युवक था। मैंने सब कुछ खो दिया, परिवार, धन, सम्मान, लेकिन एक चीज नहीं खोई, आत्मा की रोशनी। एक साल गांव में सबसे भयानक तूफान आया। लोग घरों में छुप गए, मंदिर का दरवाजा भी बंद हो गया। लोग बोले, आज तो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन सुबह दीपक फिर जल रहा था। गांव के लोग हैरान रह गए। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने उसी दिन निर्णय लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। आरव ने दिन में मजदूरी की, रात में पढ़ाई। लोग हंसते, दीपक बनने चला है। लेकिन आरव मन ही मन कहता, मैं आंधी से नहीं, अपने लक्ष्य से जलता हूँ। कई बार वह टूटा, कई बार। उसी गांव में एक नया स्कूल खुला। पहले दिन शिक्षक बना आरव। उसी मंदिर में आज भी दीपक जलता है। अब उसे बुझाने वाली आंधियां कम पड़ गई है। साधु अब नहीं दिखते। लोग कहते हैं, शायद वो साधु नहीं थे, शायद वो हमारी आत्मा की आवाज थे। तो इंसान अपने भीतर की रोशनी को बचा लेता है, उसे कोई तूफान अंधेरे में नहीं डाल सकता। आंधियां आएगी पर दीपक वही बुझेगा जिसने जलने का कारण छोड़ दिया हो।